व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा थर्ड जो हमारा जनरल डिफेंस है अंडर लॉ ऑफ टॉट। उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो के पिछला जो वीडियो है अंडर जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉट, जिसमें हम लोग 3 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर और जो पहला 2 जनरल डिफेंस है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या? एक है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया और दूसरा है इनएविटेबल एक्सीडेंट। और आज की वीडियो में हम लोग प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, जो थर्ड हमारा जनरल डिफेंस है अंडर लॉ ऑफ टॉट, उसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तुम लोग से कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करे, शेयर करे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगता है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को शेयर करें। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि हमारा जो थर्ड जनरल डिफेंस है प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर। तो चलो दोस्तों, प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, इसका मतलब क्या है? जहां पे प्लेंटिव जो है, जहां पे जो प्लेंटिव है, प्लेंटिव कौन है? जो केस करता है या जिसके साथ कुछ रॉन्गफुल एक्ट कमिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग प्लेंटिव बोलते हैं। तो जहां पर प्लेंटिव खुद ही रॉन्ग डूअर हो, तो उस केस में क्या होता है? जहां पे प्लेंटिव खुद ही एक रॉन्ग डूअर है, तो उस केस में डिफेंडेंट को क्या हेल्प मिलता है? उस केस में डिफेंडेंट इस जनरल डिफेंस का हेल्प लेके खुद को कोर्ट के अंदर सेव कर सकता है। कौन सा डिफेंस लेके? प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, यानी कि जो केस करने वाला है वो खुद ही रॉन्गफुल है, यानी कि रॉन्ग डूअर है, तो उसको क्यों रेमेडी मिलना चाहिए? इसका डिफेंस कौन लेता है? जिसके ऊपर केस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट बोलते हैं। इसका मतलब जनरली यही है, जहां पे प्लेंटिव भी खुद रॉन्ग डूअर है, यानी कि ऐसा कोई एक्ट जहां पे प्लेंटिव खुद ही रॉन्गफुल है, यानी कि ऐसा कोई एक्ट किया जिससे कि प्लेंटिव को इंजुरी पहुंचा, लेकिन वो एक्ट जो प्लेंटिव ने किया वो एक्ट उसको करना नहीं चाहिए था। उस केस में हम लोग इसका डिफेंस, हम लोग नहीं मतलब जो डिफेंडेंट है इस जनरल डिफेंस का हेल्प लेता है। तो चलो हम लोग इसको और डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल तुम लोग को डिटेल में समझाता हूं ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना? तो सपोज ये एक आदमी है, ये एक लड़का है। सपोज ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। ए कौन है? एक लड़का है। और बी, ये भी एक लड़का है, ठीक है ना? एक लड़का है, बी भी एक लड़का है। ए क्या करता है? बी के घर में घुसता है। ए क्या करता है? बी के घर में घुसता है विदाउट द परमिशन ऑफ पर्सन बी। ए क्या करता है? इसके घर में घुसता है, ठीक है, लेकिन बी का परमिशन नहीं लेता है। तो यहाँ पे ए क्या कमिट कर रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ए क्या करता है? बी के घर में घुसता है विदाउट बी का परमिशन लेके। तो इस केस में ए कौन सा ऑफेंस, मतलब कौन सा टॉट कमिट कर रहा है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे पता है एक कौन सा टॉट कमिट कर रहा है? यहाँ पे ये कर रहा है ट्रेसपास। ये यहाँ पे ट्रेसपास कर रहा है, ये यहाँ पे ट्रेसपास कर रहा है। तो इसके बाद क्या होता है? ए बी का घर में घुसता है विदाउट बी का परमिशन, और जब बी के घर में घुसता है तो बी के दरवाजे के सामने, मतलब बी का जो मेन गेट है उससे थोड़ा आगे घर की तरफ क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक वायर होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर उधर
नीचे फैला हुआ होता है। तो ए क्या करता है, उसमें पैर दे देता है। ए क्या करता है, इलेक्ट्रिक वायर में पैर रखता है, तो उससे क्या होता है, ए को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसको इंजुरी पहुंचता है। तो उस केस में ए क्या करता है, बी के ऊपर सूट फाइल करता है। ए क्या करता है, बी के ऊपर सूट फाइल करता है कि तुमने गलत तरीके से अपने घर के नीचे इलेक्ट्रिक वायर लगा फैला के रखा था, और मैं जब तुम्हारे घर पे घुसा तो मुझे इलेक्ट्रिक वायर से करंट लगा और करंट लगने से मुझे इंजुरी पहुंचा। यहां तक सबको क्लियर? तो इसके बाद क्या हो जाता है, ए ने उस ऊपर सूट फाइल करता है, तो ए क्या बन जाता है, सूट फाइल करने के बाद ए यहां पर प्लेंटिव बन जाता है। ए क्या बन जाता है, प्लेंटिव, और बी क्या बन जाता है, डिफेंडेंट। बी यहां पे क्या बनता है, डिफेंडेंट। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा अगर लॉन्ग भी जाता है ना, तो तुम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि मैं तुम लोग को अगर शॉर्ट वीडियो बना सकता हूं, चलो वीडियो का थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट मैं तुम लोग को डिटेल में अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग वीडियो होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को कंसेप्ट क्लियर करना सबसे जरूरी है। हम लोग को टाइम लगे लेकिन हम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि हम लोग को फ्यूचर में भी ये याद रखे, ताकि हम लोग फ्यूचर में अगर किसी के पास ऐसा केस आता है एडवोकेट बनने के बाद, डिफेंडेंट को सेव करने के लिए तुमको वहां पे ये वाला डिफेंस याद रहे, प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर, ताकि तुम लोग इसका हेल्प लेके अपना क्लाइंट को सेव कर सके कोर्ट में, ठीक है ना। तो प्लेंटिव, यहाँ पे प्लेंटिव बन गया, ये डिफेंडेंट बन गया। इस केस में कोर्ट क्या डिसीजन देता है या क्या जजमेंट देता है पता है? इस केस में डिफेंडेंट क्या करता है, इस जनरल डिफेंस का हेल्प लेता है कि जज साहब, प्लेंटिव यहां पे खुद ही रॉन्ग डूअर है। प्लेंटिव यहां पे तो खुद ही रॉन्ग डूअर है, क्योंकि वो उसने क्या किया, उसने तो ट्रेसपास किया। तो मैं अपने प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए वहां पे इलेक्ट्रिक वायर का इस्तेमाल किया था, वो भी एकदम लो वोल्टेज वाला, ज्यादा हाई वोल्टेज वाला नहीं। एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक वायर है ना, वो अगर बहुत पावरफुल वोल्टेज वाला रहता, बहुत पावरफुल वोल्टेज वाला रहता, जिससे कि प्लेंटिव को या प्लेंटिव का शायद डेथ भी हो सकता था, तो उस केस में उसको ये वाला डिफेंस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसका जो अपने प्रॉपर्टी को सेव करने का जो तरीका था वो बहुत ही डेंजरस था, जिससे कि एक आदमी का मौत भी हो सकता है। तो इस केस में उसको डिफेंस नहीं मिलता, किसको, डिफेंडेंट को। लेकिन इस केस में उसको डिफेंस मिला, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज था वो बहुत ही लो था, जिससे कि किसी आदमी को मौत नहीं हो सकता है या कोई हाईली इंजुरी नहीं पहुंच सकता है। तो इस केस में कोर्ट ने इसको डिफेंस दे दिया और प्लेंटिव को कोई रिमेडी नहीं दिया और डिफेंडेंट को भी लाइबल नहीं किया। ये केस सबको समझ में आ गया? ये एग्जांपल, इस एग्जांपल से प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्ग डूअर का मतलब समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक केस लॉ डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ है। उससे तुम लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूं, ठीक है ना, उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूं। जो केस लॉ है, वो केस लॉ क्या है, वो केस लॉ है बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक। बर्ड वर्सेस हॉलब्रूक, ये जो केस लॉ है ये इंग्लिश केस लॉ है, ठीक है ना, ये इंग्लिश केस लॉ है। दोस्तों मैं और एक बात बताना चाहता हूं तुम लोग को, मैंने जितना भी टॉपिक कवर किया है यूट्यूब में, उसके रिगार्डिंग अगर किसको नोट्स की जरूरत हो तो मेरे पास खुद की लैंग्वेज का अच्छा नोट्स है, तुम लोग उस नोट्स को ले सकते हो। मैं बोर्ड पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिखता हूं, जिसको भी नोट्स की जरूरत हो वो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करे, मैं तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मेरा जो नंबर है मैं यहाँ पे लिखता हूं 629111294142, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें टेक्स्ट करना, आपको हैंड रिटन नोट्स ओन लैंग्वेज पे आपको
मिल जाएगा। ठीक है, जिसको भी जितना भी मैंने वीडियो यूट्यूब में कवर किया है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी नोट्स की जरूरत हो तो तुम लोग इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट करना। ठीक है, सबको क्लियर, समझ में आ गया सबको? नो डाउट। अब हम लोग केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो केस लॉ है ना, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का जो केस लॉ है, यहाँ पे क्या होता है, जो बर्ड है, यहाँ पे एक जो बर्ड है, एक आदमी है, वो क्या करता है, हॉलब्रुक के घर में विदाउट परमिशन घुसता है, ट्रेस पास करता है। तो हॉलब्रुक क्या करता है, वो अपने घर के सामने स्प्रिंग गन लगा के रखता है। स्प्रिंग गन का इस्तेमाल करता है। तो उससे क्या होता है, बर्ड को इंजुरी पहुंचता है। उससे क्या होता है, बर्ड को इंजुरी पहुंचता है। ठीक है ना? अब क्या करता है, बर्ड सूट फाइल करता है केस में कि सर ऐसे मैंने वहां पे एंट्री किया था विदाउट द परमिशन ऑफ डिफेंडेंट, तो मुझे स्प्रिंग गन से मुझे इंजरी पहुंचा। तो जो डिफेंडेंट है इस केस में, वो डिफेंडेंट क्या करता है, खुद को सेव करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, ये जो हमारा जनरल डिफेंस है, प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्गडूअर, इसका हेल्प लेता है। इसका हेल्प लेता है कि सर, कि जज साहब, जो प्लेंटिव है वो खुद ही रॉन्गडूअर है, क्योंकि जो प्लेंटिव है वो ट्रेसपास कमिट किया है, वो मेरा विदाउट परमिशन वो एंटर किया है। तो जज साहब बोलता है ठीक है, मैंने माना कि हाँ यहाँ पे प्लेंटिव खुद ही गलत है, लेकिन तुम्हारा जो प्रोटेक्शन वाला जो वेपन है, इंस्ट्रूमेंट है, स्प्रिंग गन, दिस इज नॉट अ लॉफुल, इससे किसी का मौत भी हो सकता है। तुम फेंसिंग कर देना चाहिए था। जो देखना पेक वाला कांच वाला एक होता है जो सबको अपने दीवार पर लगा के रखा है, वॉल पर, वो तुम लगा सकते थे। स्प्रिंग गन का यूज करना कोई मामूली बात नहीं है, इससे बहुत हाईली इंजरी पहुंच सकता है, इससे एक आदमी का मौत भी हो सकता है। तो इस जगह पे कोर्ट ने डिफेंडेंट को प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्गडूअर का डिफेंस नहीं दिया, और यहाँ पे उसको लाइबल किया गया डिफेंडेंट को, और प्लेंटिव को इस केस में क्या मिला, रेमेडी भी मिला। क्लियर सबको? तो यही था हमारा जो थर्ड जनरल डिफेंस है, प्लेंटिव हिमसेल्फ रॉन्गडूअर। किसको किसको समझ में नहीं आया? अगर तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं और एक बार तुम लोग से वीडियो को एंड करने से पहले बोलना चाहता हूं कि तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर चैनल वीडियो तुम लोग को समझ में आए, तुम लोग को हेल्पफुल हो, तो तुम लोग मेरा वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है ना? तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जो फोर्थ हमारा जनरल डिफेंस है, उसके साथ हम लोग बहुत ही जल्दी लौटेंगे। थैंक यू सो मच।